ये विपक्ष आपके कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहा है। इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अपनी खत्म होती राजनीति को बचाने का ये इनका अंतिम प्रयास है। फरेबी सारा धांधली करने वाले सारे माफिया तो उनके ही कार्यकर्ता हैं। उनके किसी कार्यकर्ता ने अगर आके उन्हें बात कही हो कि हाँ उन लोगों ने धांधली की है तो हमें भी बता दें। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो गैंग है जिसने धांधली की है। हम तो चाहते हैं कि हमें आप ये साक्ष्य दें। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। बीपीएससी परीक्षा 17वीं को पूरी तरह से रद्द करने के बाद यह विपक्ष कर रही है लगातार। इसको लेकर उन्होंने राजभवन भी जाने का काम किया, राज्यपाल से भी मिला। ऐसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हैं। सर, विपक्ष मांग कर रही है कि इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। देखिए, ये कुछ नहीं है, परीक्षा हो चुकी है और सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। एक केंद्र था जहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, उस केंद्र को रद्द करके उस केंद्र पे जितने अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा फिर से करा दी गई। अब मेरा सभी अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से, अपने छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि राजनीति के चक्कर में मत पड़े। बिहार का ये मृतप्राय विपक्ष जबरदस्ती का इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार को आपके भविष्य की चिंता है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, आप अपने भविष्य पे ध्यान दें। ये विपक्ष आपके कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहा है। इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अपनी खत्म होती राजनीति को बचाने का ये इनका अंतिम प्रयास है। वो लोग तो छात्र के पक्ष में राजभवन तक उस बात को लेकर गए कि ये परीक्षा है, इसमें धांधली हुई है। इसी को लेकर उन्होंने राज्यपाल से भी मिला, इस बात को रखी पत्र के साथ। एक जो बापू सभागार था, उसके अलावा किसी भी सेंटर पे अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका प्रमाण विपक्ष में दे। क्या धांधली हुई है बताए। और वो लोग जो राजभवन मार्च कर रहे थे उसमें क्या एक भी छात्र थे? एक छात्र नहीं था, एक अभ्यर्थी नहीं था। सारे अभ्यर्थी इस बात को समझ चुके हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी जिसका हमें साक्ष्य मिल जाएगा तो उस गड़बड़ी करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे छोटे भाई बहनों का, छात्रों का भविष्य है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात हो रही है। 17वीं बीपी पर शिक्षा में जो धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे साफ साफ कह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस विषय को एंटरटेन नहीं कर रहा है और जिसकी मर्जी जहां जाए। हमें पता है कि हम सरकार सही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो जो साक्ष्य आप कोर्ट में पेश करना चाह रहे हैं वही साक्ष्य हमें बताएं। जब हम पूछते हैं तो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है और आप लंबी लंबी बातें करते हैं कि दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, मद्रास जाएंगे। कहीं आपका कोई भी मतलब नहीं है छात्रों के भविष्य से। आप सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं और यह अत्यंत शर्मनाक बात है। राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी गैंग का हाथ है, जो बीपीएससी परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई है। इस पर राजद को यह पता हो सकता है, क्योंकि ये सारे फरेबी, सारा धांधली करने वाले सारे माफिया तो उनके ही कार्यकर्ता हैं। उनके किसी कार्यकर्ता ने अगर आके उन्हें बात कही हो कि हाँ उन लोगों ने धांधली की है तो हमें भी बता दें। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो गैंग है जिसने धांधली की है। हम तो चाहते हैं कि हमें आप ये साक्ष्य दें। इसमें आप लोगों ने अपने बी टीम को भी उतारने का काम किया है, प्रशांत किशोर को। वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि आपकी बी टीम है, उनको आपने उतारने का काम किया इसमें राजनीतिक के। क्या है कि एनडीए के अलावा, भारतीय जनता पार्टी और साथियों के अलावा बिहार में कोई भी दूसरी राजनीतिक ताकत है ही नहीं। सब खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम है, वो है ए टीम, एनडीए की टीम। बाकी आप लोग आपस में, वो लोग आपस में डिसाइड कर लें कि कौन क्या है, ये तो उनकी बात है। हमें तो इतना पता है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद सिर्फ एक टीम को है और वो है एनडीए की ए टीम, बस। तो वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बेबी प्रोडक्ट है, राजद की तरफ से कहा जा रहा है। तो राजद, प्रशांत किशोर जो आपके बी टीम के हैं, तो ये राजद और प्रशांत किशोर के बीच की बात है, आप उन्हीं से पूछ लें। राजद बोलती है कि आपकी टीम है, लेकिन आप नहीं मान रहे कि वो आपकी टीम में है। हमारी टीम तो वही है जो एनडीए में हमारे साथ है। प्रशांत हमारे साथ एनडीए में नहीं है। प्रशांत एक अलग व्यक्ति हैं। प्रशांत एक अपना कंपनी चलाते हैं और वो अपनी कंपनी चलाएं। हमारे साथ एनडीए में जो सहयोगी हैं वही हमारी टीम है। प्रशांत किशोर बहुत मुद्दा चर्चे में है कि सर कि वो
आप लोगों ने उनको ये मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इनको गांधी मैदान में अनशन पे बैठाने की कही है बात। भाई हम तो चाहते ही नहीं थे कि कोई गांधी मैदान में अनशन पे बैठे। हमने तो अनशन करने के लिए जगह दे रखी है, जिसे भी अनशन करना है वहाँ जाके अनशन करें। हम नहीं चाहते थे कि छात्रों को भड़काया जाए और छात्रों से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। हम तो छात्रों को भी समझा रहे थे, बाद में छात्र समझे। पर हाँ, जिन लोगों ने छात्रों को आगे करके उनके ऊपर लाठियां बरसवाने का काम किया, वो व्यक्ति गुनाहगार हैं जिन्होंने छात्रों को आगे किया और खुद पीछे से निकल गए। प्रशांत को और राष्ट्रीय जनता दल और बाकी लोगों को जो तथाकथित कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे छात्रों के लिए, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपके बहकावे पे जब छात्रों के ऊपर लाठियां चलने लग गई, जब छात्रों के ऊपर बल प्रयोग होने लग गया, तब आप कहाँ थे? कोई नेता नजर नहीं आ रहा था। इस क्या लगता है राजभवन में जो ये लोग गए हैं तो इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी बीपीएससी पे? माननीय राज्यपाल को जो ठीक लगेगा वो करेंगे, पर बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी है। हमारी कार्रवाई तो ये है कि बीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। अभ्यर्थी भी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, जो कहीं जाना चाहे वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार का काम है साफ स्वच्छ परीक्षा हो, सही समय पे रिजल्ट आए। सरकार अपना काम कर रही है। तो आपने सुना, ये सरकार का काम है, साफ सुथरी परीक्षा हो, इसमें कहीं भी कोई धांधली नहीं है। ये बात प्रदेश प्रवक्ता कुंतल किशन ने कही है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना।